परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु केतु के राशि परिवर्तन के कारण वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के जीवन में 5 ऐसी कौन सी सीक्रेटिव घटनाएं हैं जो अवश्य घटित होने वाली हैं। साथ ही 2 निगेटिव घटनाएं भी आपके जीवन में घटित होंगी और कुछ अवगुण होंगे जो आप अपने आप में महसूस करने वाले हैं। विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वृषभ राशि वालों, राहु केतु ग्रह की जब हम बात करते हैं तो ये 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में, वही केतु सूर्य की सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। राहु केतु सदैव वक्री गति करते हैं, यानी कि ये उल्टी चाल चलते हैं। ऐसी स्थिति में राहु का कुंभ राशि में आना और केतु का सिंह राशि में आना आपके जीवन में बहुत सारे बड़े परिवर्तन लेकर ये ग्रह आए हैं। विशेष तौर पर राहु को भ्रम, इल्यूजन का कारक ग्रह कहा जाता है। राहु अति बुद्धिमत्ता को भी प्रदर्शित करता है, तो वही केतु जो होता है यह धर्म पताका को शो करता है। यह धार्मिक ग्रह है, यह मोक्ष की बात करता है। केतु जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति की बात करता है, तो केतु उससे डिटैच करने का कार्य करता है। ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वालों, राहु का जो गोचर होगा वह आपकी राशि से 10वें भाव में होने जा रहा है और केतु आपके 4थे भाव से गोचर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली सकारात्मक घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी वह क्या होगी, आइए एक एक करके जानते हैं। पहली घटना जो होगी वह यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को बाहर निकालने में सक्षम होंगे। आपका सिक्स्थ सेंस जागृत होगा। इस समय अवधि के दौरान कुछ अगर नेगेटिव भी होना है फ्यूचर में तो उसका अनुमान आप पहले लगा पाएंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से 10वें भाव में राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम देने वाला होगा, यानी कि आपके करियर में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही अगर आपका काफ़ी लंबे समय से प्रमोशन वगैरह अटका हुआ था तो आपको प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आप केमिकल इंडस्ट्री के अंदर नौकरी में हैं, मेडिकल लाइन हो गया, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि सीबीआई, इनकम टैक्स, है ना, इन सभी चीज़ों में अगर आप कार्यरत हैं, आप नौकरी में हैं तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और पूरा का पूरा जो फोकस रहने वाला है ना वृषभ राशि वालों, वो आप अपने स्वयं के कर्म पर ही लगाने वाले हैं। आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी। इस समय अवधि के दौरान आप चाहेंगे कि मल्टीपल काम की तरफ आप आगे बढ़ें। तो पहली तो पॉजिटिव घटना ये होगी कि नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है, नई नौकरी की संभावना। दूसरी घटना की यदि हम बात करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान व्यवसायिक जीवन भी आपका बहुत ही शानदार रहेगा। आपके बिजनेस व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। इन 18 महीनों में अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। मल्टीपल कार्य आप शुरू कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान कुछ बड़े व्यवसायिक आपकी डील होने जा रही है, यानी कि कुछ बड़ी डील आपके हाथ में लगेगी, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। साथ ही आपके बिजनेस व्यापार में बेतहाशा वृद्धि भी देखने को मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप में कोई कार्य व्यवसाय आपका चल रहा था उसमें भी सफलता प्राप्ति के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, ठीक है, बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं तीसरी शुभ घटना के विषय में तो देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो यह समय अप्रत्याशित आपके लिए रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए समय बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। यदि आप काफ़ी लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं और आपकी कुंडली में अगर नौकरी का योग है तो आप निश्चित तौर पर यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। या आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा के माध्यम से या आपके कार्यों की वजह से आप अवॉर्डेड हो सकते हैं। आपको सम्मान, मान सम्मान मिलेगा, अवॉर्ड मिलेगा। ऐसी चीज़ें आपके जीवन में देखने को मिलने जा रही हैं। अगर हम बात करें चौथी शुभ घटना के बारे में, भले ही आपके चतुर्थ भाव से केतु का गोचर हो रहा है, लेकिन वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों, आपके जीवन में भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होगा। यानी कि भूमि भवन वाहन आप परचेज करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप सुख सुविधा की चीज़ों को आप इकट्ठा तो करेंगे। सुख सुविधाएं तो आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर घर से दूर जाने का भी योग बनता है। यानी कि विदेश यात्रा आप कर सकते हैं,
या अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर आप कोई कार्य व्यवसाय कर सकते हैं, या हो सकता है कि जिस स्थान पर अभी आप हैं वहाँ से आपका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो जाए। लेकिन ये चीज़ें आपके लिए सकारात्मक ही रहने वाली हैं। यहाँ पर आपके लिए लाभकारी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। अगली बात यदि हम करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान जो चौथी बड़ी घटना होगी ना, आप देखेंगे कि आपके लिए जो आपके ड्रीम्स होंगे ना वो बहुत बड़े हो जाएंगे। बड़े सपने आप देखेंगे, विदेश जाएंगे, प्रमोशन मिलेगा, सैलरी में वृद्धि होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, न्यू जॉब के योग बनेंगे, ट्रांसफर होगा। लेकिन रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ में मतभेद, मनमुटाव होने की संभावनाएं बनती हैं। और आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर पति पत्नी के बीच में अनबन या थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण कुछ न कुछ प्रॉब्लम, या पिछले समय में आपने कोई ऐसा कार्य किया हुआ है जो निकलकर आपके सामने आएगा, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वगैरह होगा, तो इसमें आप इन 18 महीनों में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। वही जब हम बात करते हैं कि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा, तो देखिए प्रेम जीवन बहुत अच्छा शानदार यहाँ पर रहने वाला है। आपके लिए जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर का जो टाइम होगा, यहाँ पर आपके लिए विवाह का बहुत ही सुंदर योग बनेगा। उसके बाद आपके लिए लगभग 10 जून 2026 से लेकर और लास्ट 2026 तक भी जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दाम्पत्य जीवन की जब हम बात करते हैं तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए शुरुआत से लेकर यानी 18 मई से लेकर और 18 अक्टूबर तक दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उठापटक की स्थिति रहेगी। लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर अच्छा रहेगा। फिर 4 दिसंबर से लेकर जून 2026 तक थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति आएगी। उसके बाद जून के बाद से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 2 निगेटिव घटनाएं आपके लिए क्या हो सकती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो आप इनडायरेक्टली वे में अगर देखा जाए तो गुरु पर राहु की दृष्टि है, राहु पर गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ पर गुरु चांडाल का प्रभाव मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि आपकी हेल्थ यहाँ पर डैमेज होगी। कहीं ना कहीं से पेट अथवा किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या आपके लिए यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा, ठीक है। भोग विलास से थोड़ा सा दूरी बनानी होगी, अन्यथा आपकी हेल्थ में यहाँ पर दिक्कत आता हुआ नजर आपके लिए आएगा। दूसरी स्थिति क्या होगी कि इस समय अवधि के दौरान मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप गुरुजनों की अवहेलना ना करें, क्योंकि इस समय अवधि में आग में घी डालने जैसा यह चीज आपके लिए काम करेगा। अगर आप गुरुजनों को अपमानित करते हैं, उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, तो न चाहते हुए भी भाग्य को अपने आप खराब कर लेंगे, क्योंकि 10th हाउस से राहु जा रहा है। तो थोड़ा सा अपने वाणी पर आप नियंत्रण रखेंगे, अपनी सोच पर नियंत्रण रखेंगे, तो आपके लिए हर प्रकार से चीजें अच्छी होती नजर आ रही हैं। साथ ही धन के मामले के लिए बहुत बढ़िया समय है। धन आपके पास बहुत अच्छा आएगा, बहुत आप काम करने वाले हैं, मेहनत करेंगे, उससे लाभ मिलेगा। शनि की स्थिति बढ़िया है, यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का रहने वाला है, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। साथ ही कम्युनिकेशन के माध्यम से सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, ठीक है। इच्छा पूर्ति का यह समय रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन हाँ, लोन लेकर कोई बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना है, जो निगेटिव बात है। लोन लेकर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए चुनौतियां आएंगी, और इस लोन को अगर बिना कैलकुलेट किए आपने लिया तो फिर आगे चल के आप फंस सकते हैं। दूसरी नेगेटिव घटना यह होने जा रही है कि इस समय अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को अगर आपने पैसा दिया तो वो पैसा आपका वापस नहीं आने वाला है। तो अपने पैसे को लेकर बहुत आप सचेत रहेंगे, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। तीसरी बात कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी के बारे में जांच पड़ताल आप जरूर करें, उसके बाद अपने पैसे का निवेश करें। अब अगर हम बात करते हैं कि अवगुण क्या आ सकता है, देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, पहली बात तो आपके अंदर ईगो आ सकता है, तो अहंकार से आपको बचाव करने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। दूसरी बात ये होगी कि आपको छल कपट से दूर रहना है। अगर आप अथॉरिटी के अंदर है, पावरफुल व्यक्ति हैं, या आपके पास में किसी क्षेत्र की पावर है, तो उस पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि राहु 10th से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से फिर आपके जीवन में दिक्कतें ये लाना शुरू कर देंगे। और जब 10th भाव का राहु खराब होगा गोचर में, तो फिर आपके कार्य भी अचानक से बंद होंगे, आपको अचानक से नुकसान भी होगा, और फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा कि आप किधर जाएं। तो इन 2-3 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना, देखिए सिर्फ कर्म कीजिए, एक डायरी उठाइए, अपने गोल्स को बनाइए कि आपको आने वाले 18 महीने में क्या क्या प्राप्त करना है। बस गोल्स बनाकर आप काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा।